5 अगस्त की दोपहर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही सवाल तैर रहा है, क्या 17 जवान वाकई लापता हैं या फिर इस देश ने एक और दर्दनाक हादसे को चुपचाप सह लिया है। यह कोई मामूली बाढ़ नहीं थी, यह एक बर्बादी का तूफान था जो सब कुछ बहाकर ले गया और छोड़ गया तो बस इंतजार, चीखे और खामोशी। दोपहर का वक्त था, करीब 1:30 बजे आसमान अचानक काला पड़ने लगा। लोगों ने सोचा बारिश आएगी, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद धाराली गांव के ऊपर के इलाके से एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी, जिसे किसी ने बादल फटना कहा, किसी ने ग्लेशियर टूटना और किसी ने नदी का प्रकोप। उस आवाज के कुछ ही सेकंड बाद गांव की तरफ ऐसा पानी और मलबा आया जिसने रास्ते, पेड़, घर, मंदिर और यहाँ तक कि सेना का कैंप तक सब कुछ निगल लिया। आईटीबीपी के जिस कैंप की बात हो रही है वो यहाँ सीमा की निगरानी के लिए बना हुआ था। वहाँ कुल 23 जवान थे। दोपहर का वक्त था, खाना चल रहा था, कुछ जवान आराम कर रहे थे, कुछ तैयारी में थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। अचानक पहाड़ से पानी की एक ऊंची दीवार की तरह बहाव आया और पूरे कैंप को अपने साथ बहाकर ले गया। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उस तूफान के बाद जब चारों ओर सन्नाटा छाया तब स्थानीय लोग भागे और चिल्लाए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। कैंप गायब हो चुका था और जवान भी। 6 जवान किसी तरह बच निकले, लेकिन बाकी 17 जवानों का अब तक कोई सुराग नहीं है। ना उनकी आवाज आई, ना फोन चला और ना ही कोई जीपीएस सिग्नल। ये जवान कहाँ गए? क्या वो मलबे के नीचे हैं या बहकर किसी अज्ञात जगह पर फंस गए हैं? ये सवाल पूरे देश को बेचैन कर रहा है। सरकार ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की स्पेशल टीमें मौके पर भेजी गई, हेलीकॉप्टर लगाए गए, स्निफर डॉग्स तैनात किए गए, ड्रोन कैमरों से मलबे की निगरानी की गई। लेकिन इतनी तबाही के बीच मलबा इतना गहरा था कि मशीनें भी जवाब देने लगी। रास्ते टूट चुके थे और बारिश लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे रेस्क्यू में और भी देरी हो रही थी। धाराली गांव के लोग बताते हैं कि इस इलाके में पहले भी बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वह किसी ने नहीं देखा था। नदियों ने रास्ता बदल दिया, सड़कें बह गईं और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो गया। जवानों के परिजन लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन हर बार एक ही जवाब आता है, नंबर अभी सेवा में नहीं है। एक जवान की मां का वीडियो वायरल हो गया जिसमें वह मोबाइल को चार्ज पर लगाए बैठी है, हर 20 मिनट में स्क्रीन देखती है और कहती है बेटा कॉल करेगा, जरूर करेगा। पर फोन ना बजने के बावजूद भी वह माँ रोती नहीं है, क्योंकि उसे अब भी भरोसा है कि उसका बेटा जिंदा है और पहाड़ों के किसी कोने में इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसे बचा ले। हादसे के घंटों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 शव बरामद हुए हैं। बाकी 15 जवानों का कोई पता नहीं चल पाया है। सरकार का कहना है कि सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन इस बीच कई सवाल उठने लगे हैं। क्या प्रशासन को पहले से अलर्ट नहीं था? क्या मौसम विभाग ने चेतावनी नहीं दी थी? अगर दी थी तो जवानों को उस जगह से हटाया क्यों नहीं गया? क्या एक कैंप को इतनी संवेदनशील जगह पर बनाना सही था? एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि हादसे से कुछ घंटे पहले ही नदी का जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन इतने बड़े फ्लैश फ्लड की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बादल फटने की घटना नहीं थी, बल्कि ऊपर ग्लेशियर के पास बनी एक छोटी झील फट गई, जिससे पानी का बहाव बहुत तेजी से नीचे की ओर आया और यही असली वजह बनी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा तकलीफ उस चुप्पी से हो रही है जो उन 17 जवानों के बारे में है, जिनका कोई सुराग नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। देश इंतजार कर रहा है, लेकिन हर घंटे उम्मीदें कमजोर हो रही हैं, क्योंकि जितना वक्त बीतता जा रहा है उतना ही चमत्कार की उम्मीद कम होती जा रही है। रेस्क्यू टीमें पहाड़ों के हर कोने को छान रही हैं। मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ की चुप्पी बहुत भारी है। यहाँ हर पत्थर जैसे कोई राज छिपा रहा है और हर पानी की धारा जैसे किसी जवान की कहानी बहाकर ले गई हो। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हर तरफ बस एक ही मांग है कि जवानों का पता लगाया जाए, उनके परिवारों को जवाब मिले। कई लोगों ने सरकार से कहा कि सिर्फ मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा, इस बार जवाब भी चाहिए और जवाबदेही भी। कई जगह लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कुछ सैनिकों के पुराने साथी अपनी वर्दी पहनकर सड़कों पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि जवानों की तलाश में कोई कमी ना छोड़ी जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जवान सीमा पर होते और दुश्मन की गोली से शहीद होते तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलता, लेकिन अगर वो मलबे में दब जाएं तो उनके लिए कोई घोषणा नहीं होती है। हिमालय के इन पहाड़ों ने पहले भी चमत्कार दिखाए हैं। 2013 की केदारनाथ त्रासदी में भी कई लोग हफ्तों बाद मलबे से जिंदा निकले थे। इस बार भी उम्मीद बाकी है। माँ अब भी प्रार्थना कर रही है, पिता अब भी चुपचाप बैठा है और बहनें अब भी मोबाइल में कॉलर ट्यून सुनने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जब तक जवान मिल नहीं जाते तब तक ये हादसा अधूरा है। उत्तरकाशी का ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़े उन सवालों को उठाता है जिन पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। क्या जवानों की जान की कीमत इतनी कम है कि उन्हें बिना पुख्ता इंतजाम के ऐसे इलाकों में तैनात कर दिया जाए? क्या हर साल की तबाही से हम कुछ नहीं सीखते हैं? क्या हम सिर्फ शहीद के नाम पर ट्वीट कर देना ही अपना कर्तव्य समझते हैं? अब समय है कि सरकार और सिस्टम को ये समझना होगा कि जवान सिर्फ वर्दी पहनने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो हर परिवार की उम्मीद होता है, हर माँ की नींद और हर बहन की राखी। अगर आज उसका कोई पता नहीं तो पूरा देश अधूरा है। इसलिए सवाल अब भी वही है, 17 जवान कहाँ गए? क्या वो जिंदा हैं? क्या वो मलबे में दबे हुए हैं?
या फिर किसी ऐसी जगह पर फंसे हैं जहां से कोई आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार को नहीं देना है, ये सवाल हर नागरिक के दिल में है, क्योंकि जब तक इन 17 जवानों का कुछ पता नहीं चल जाता तब तक हर दिल धड़कता रहेगा और हर आंख इंतजार करती रहेगी।